भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक जीवन परिचय को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस जीवन परिचय में कौन कौन सी हेडिंग हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अगर आप लोग हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, कवियों के जीवन परिचय और हिंदी व्याख्या इन सभी को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग भारतीय हिंदी ज्ञान.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग हेडिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो रहेगी वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। इस जीवन परिचय में हम हरिऔध जी के जन्म, इनके माता पिता, इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग रहेगी वो है हरिऔध जी की रचनाएं। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड हेडिंग रहेगी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाएं। उसके बाद फोर्थ हेडिंग रहेगी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाओं की भाषा। उसके बाद फिफ्थ हेडिंग है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को प्राप्त पुरस्कार और अंतिम हेडिंग रहेगी साहित्य में स्थान। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को माना जाता है। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हरिऔध जी के पिता का नाम पंडित भोला सिंह था। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके बड़े भाई की देख रेख में हुई। इन्होंने मिडिल परीक्षा पास की और बाद में काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, लेकिन इनका स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से यह पढ़ ना सके। फिर इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू का अध्ययन किया। हरिऔध जी का विवाह सन 1882 ईस्वी में हुआ। इन्होंने निजामाबाद के एक स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया और कुछ समय बाद ही ये कानूनगो हो गए। सन 1909 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक भी हुए। इन्होंने साहित्य सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया और 16 मार्च 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं। हरिऔध जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनका जो महाकाव्य है इसका नाम है प्रिय प्रवास। ये 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और जो दूसरा महाकाव्य है इसका नाम है वैदेही वनवास। ये 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं। इनके उपन्यास के नाम हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, प्रेम कांता। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने जो नाटक लिखे हैं उसका नाम है
रुक्मणी परिणय। इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है इसका नाम है इतिव्रत। कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। चौखे चौपदे, ये 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। चुभते चौपदे, ये 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। पारिजात 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। कवि सम्राट, रस कलश, जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। कुछ अनुवाद भी हैं, जैसे बाल विलास, फूल पत्ते, चांद सितारे, पद्य प्रसून, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, वेनिस का बांका, बाल साहित्य, बाल विभव, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली। अब हम लोग पढ़ते हैं साहित्यिक सेवाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया है। हरिऔध जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के 3 युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग में रचनाएं करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन्होंने भाषा की विविधता के साथ नवीन छंद पद्धति का प्रयोग किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाओं की भाषा। हरिऔध ने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों को ही अपनाया है और इन्होंने अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही लिखी हैं। हरिऔध जी ने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। हरिऔध जी ने अपनी रचनाओं में सभी शैलियों को स्थान दिया है और इन्होंने श्रृंगार रस, वियोग रस, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को प्राप्त पुरस्कार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का महाकाव्य प्रिय प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह रचना सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसी रचना में हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं साहित्य में स्थान। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हरिऔध जी ने काव्य के क्षेत्र में भाव और भाषा की दृष्टि से अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग किए हैं। हिंदी साहित्य में इनके लिखे गए उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज भी इन उपन्यास को उच्च स्थान प्राप्त है। हरिऔध जी ने अधिकतर रचनाएं खड़ी बोली में लिखी हैं। हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने भाषा, शैली, अलंकार, छंद सभी पर विशेष ध्यान दिया है। हरिऔध जी निश्चय ही हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कवियों में से एक माने जाते हैं। तो आज हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय पढ़ा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी और कवि के जीवन परिचय को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उनके जीवन परिचय को जरूर पढ़ाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।